कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला कौन सा? सक्शन हॉस, दूसरा डिलीवरी हॉस। सक्शन हॉस का काम क्या होता है? किसी नदी नाला या कहीं आइलैंड से पानी लेने का काम होता है। डिलीवरी हॉस का काम क्या होता है? एक स्थान यानी किसी सोर्स से किसी जहाँ पे आग लगी उस स्थान पे पानी को पहुँचाने का काम करता है। क्लियर है? इसको उठाने का जो तरीका बड़ा ही सिंपल है, सेम। एक दूसरे में क्या करना, हाथ का थप्पा मारते हुए इसको लॉक लगाना है यहाँ से। अगर हम लॉक नहीं लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? लूज। और 3 में यहाँ से ये हाथ 4 में उठाया और यहाँ पे रख लिया, ये हमारा सेफ पोजीशन है। अगर हमने इसको लूज रखा होता है यहाँ से तो क्या होता है, ये चीज सीने पे लगती या मुंह पे लगता, थोपड़ा वगैरह सारा का सारा हमारा क्या हो जाता, टूट जाता। इसीलिए हमने जब भी इसको थप्पा लगाया, थप्पा लगाते तुरंत हाथ को खींचा और यहाँ पे रख लिया, और इस तरीके से हम क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। क्लियर है? और जो इसका जो आपका ये ब्रांच नोजल पाइप है, इसको क्या करना है, कमर में ऐसे लगा के रखना है। क्लियर है? ताकि जैसे ही आपको फायर फाइटिंग करना पड़ेगा, इसको कोई लेके दूसरा तो आएगा नहीं, आपके इधर लगा रहेगा। नेक्स्ट आपने क्या करना, नेक्स्ट उसको हटाइएगा वाले को। यहाँ से आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा क्लोज हो जाएंगे आप लोग भी। अभी देखो होज पाइप है ना, खोलना आपको आना जरूरी है, तो उससे पहले लगाना आना चाहिए। लगाने के लिए क्या करना, अपने पैर को यहाँ पे ऐसे ये स्टेप लगाना है। क्लियर है? इस स्टेप में क्या ध्यान देने वाली बात है कि होज पाइप को आपको क्या करना है, इस पैर पे रखना है। राइट? पैर पे रखने के बाद यहाँ लगाने के लिए आपने इसको यहाँ से लगा दिया। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं, इसको मुड़ने के टाइम पे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इस टाइम पे ध्यान देने वाली बात है कि इसी होज पाइप को अगर खोलने के लिए आपको हाथ यहीं से चेंज हो जाना है, ये क्रॉस। देखो जैसे मैं पूरा इधर घुमा तो मेरा हाथ क्या हो गया, सीधा। अगर मैं वैसे होता तो क्या होता, लॉक लगता। खोलने के लिए भागने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर आपका इसका केयर एंड मेंटेनेंस बढ़िया हो रहा है, अगर इसका केयर एंड मेंटेनेंस बढ़िया है तो आपका ये होज जो है आराम से अपने स्थान पे खड़े खड़े खुल जाएगा। देखो ये बस आपको इस पे दिख रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप खुलता जा रहा है। क्यों? इसका जो केयर एंड मेंटेनेंस है वो बहुत बढ़िया है, यानी कि बीच बीच में जो इसके अंतर्गत तेल वगैरह डाला जा रहा है, जिसकी वजह से कई बार जानते हो आपको क्या होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में सब चीज़ होता है बट उनका जो सिस्टम है ना उस समय में काम ही नहीं करता जब उनको ज़रूरत होती है। इसके अंतर्गत देखो ये जो है ना, ये गैस्केट है, अगर ये खराब हो जाए, जैसे अगर मान लो धूप वगैरह में रहने से बहुत दिनों के बाद होने के बाद ये हो जाता है खराब या फट जाता है, उस केस में जब आप इसको ब्रांच नोजल पाइप को जोड़ोगे तो क्या होता है ना, पानी के लीकेज होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो उस समय में जब फायर फाइटिंग करते हैं ना तो पानी लीक करता है। क्लियर है? तो इस चीज़ का आपका केयर एंड मेंटेनेंस की वजह से ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी है। अब आता है इसको लगाने का तरीका। लगाने के लिए भी सेम ये आपका पैर का स्टेप होना चाहिए। बीइंग ए सेफ्टी पर्सन, हम लोग जब भी कोई काम करते हैं, सेफ वर्क लोड टेस्ट हमारे को पता होना चाहिए कि कैसे हमको सेफ लोड वर्क प्रैक्टिस क्या है। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये लॉक लगाना है और यहाँ से इसको फंसा देना है। फंसने के बाद पकड़ने का जो तरीका वो बड़ा ही सिंपल है। क्या? यहाँ से हाथ को लगाना है, ये लगाने के बाद दूसरा हाथ जो है सो यहाँ पे लॉक लगाओ। कई बार क्या होता है, मैंने क्या बताया, पुअर जो केयर एंड मेंटेनेंस की वजह से ये लॉक जो है सो काम नहीं करता है। अब आग लगेगी तो क्या ऐसे कहानी सुन रहे होंगे क्या, उस समय तो जो भी काम होगा बड़ी जल्दी में होगा, और पता चला आपने लगाया वो लॉक नहीं लगा, पीछे से पानी चालू करवाया तो ये क्या होगा, बुलेट की तरह निकलेगा और जाके किसी न किसी को। अरे यहाँ पे फायर की ट्रेनिंग चल रही है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से इसको लगाना है और इसको यहाँ से, अरे फोन पकड़ा हुआ वीडियो आ रहा हूँ बस, ठीक है ना। और ये पैर का जो स्टेप है आपका ये यूं रहेगा, ताकि अगर पानी का प्रेशर भी आए तो ये आपके सिर पे ना लगे, और ये वाला हिस्सा रोक के रखेगा कि अगर ये कनेक्ट नहीं भी होगा तो ये नहीं जाएगा। क्लियर है? देन डिसमेंटल करने का जो तरीका वो बड़ा ही सिंपल है। इसको अपने दोनों पैरों के बीच में डालो और इसको खींचो और ये आपका डिसमेंटल हो जाता है। ये सिर्फ आपको मैंने क्या बताया, होज पाइप को कैसे आप कनेक्ट कर रहे हैं किसी आइडेंट के द्वारा, किसी लैंडिंग वॉल के द्वारा। क्लियर है? अब आता है इसको उठाने का तरीका, ले जाने का तरीका, फिर बिछाने का तरीका, पानी निकालने का तरीका, इसके रिंकल वगैरह निकालने का तरीका। तो ये सारी चीज़ें जो है सो आपको पता होना चाहिए। हम लोग एक बार करेंगे उसके लिए, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम जब भी करते हैं। क्लियर है? बंद कर दीजिए।